हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी सारे बच्चे ना एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं और वो सिचुएशन ये है कि उन्होंने जैक के लिए अप्लाई तो कर दिया है बट उन्हें कोई लोअर ब्रांच मिली है या फिर काफ़ी सारे बच्चों को ब्रांच ही नहीं मिली है और जो आईपीयू की काउंसलिंग है अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर वो जैक से विड्रॉ करके सीधा आईपीयू पे भरोसा करते हैं तो ये उनके लिए एक रिस्की सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आईपीयू में उन्हें क्या मिलेगा। बट अगर वो जैक से विड्रॉ नहीं करते हैं तब भी उनके 95,000 पूरे रिस्क में चले जाएंगे भाई। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको एंड तक आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सकती है आईपीयू के अंदर, जिससे आपका जो रिस्क वाला फैक्टर है ना वो खत्म हो जाए क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको जैक में क्या मिल सकता है एंड अब आपको ये भी पता रहेगा कि आपको आईपीयू के अंदर क्या मिल सकता है इस साल, जिससे आप चूज कर पाओ कि भाई मुझे आईपीयू के अंदर ये कॉलेज और ये ब्रांच मिल रही है, क्या मैं इसे लूं या फिर जो मुझे दूसरे काउंसलिंग्स में अपनी कॉलेज या ब्रांच मिल रही है मैं उसको लूं और जो रिस्क वाला फैक्टर है वो आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको आईपीयू में क्या बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल सकती है। साथ में अगर आप चाहते हो कि आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी चैनल पे नोटिफाई कराता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले आपके मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज आईपीयू के मेट की यानी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले अपनी मेट की सीएससी की बात करें तो भाई अगर आपकी रैंक 60,000 से लेके 70,000 है और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप मेट के अंदर सीएससी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड तक कि आपको सीएससी मिल जानी चाहिए आपके मेट के अंदर। अगर बाकी कैटेगरीज की बात करूं तो लाइक ओबीसी कोटा मेट के अंदर नहीं है आपका और ज़्यादातर कॉलेजेस में ओबीसी कोटा नहीं है आईपीयू के, ठीक है। जो यूएसआईसीटी कॉलेज है उसके अंदर है आपका ओबीसी कोटा। बाकी एससी एसटी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 1.5 लाख 2 लाख तक है तो भी आपको आराम से मेट के अंदर सीएससी मिल जाएगी भाई। तो अब मेट की कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस की बात करूं, जैसे आपकी होगी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच हो गई, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस हो गई या सीएसएआई आपकी ब्रांच हो गई। तो ये सारी ब्रांच अगर आपकी रैंक 90,000 से लेके 1 लाख तक है ना तो ये सारी आपको ब्रांचेस आराम से देखने को मिल जाएंगी, आपको एंड तक आराम से ये सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी जनरल के अंदर। और मेट की अगर बाकी ब्रांचेस की बात करोगे आप, जैसे ट्रिपल ई हो गई, तो वो भाई आपको 2 लाख 2.5 लाख तक रैंक पे भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप जनरल से हैं। एंड अगर आईटी ब्रांच की बात करें तो भाई अगर आपकी रैंक 1,20,000 या 1,25,000 तक भी है तो इस साल आपको आईटी ब्रांच आराम से देखने को मिल जाएगी जनरल में। और अगर आप एससी कैंडिडेट है तो भाई आपको 4 लाख तक आईटी ब्रांच मिल सकती है बड़े आराम से। और अगर आप बाकी ब्रांचेस की बात करो जैसे अपनी ट्रिपल ई वगैरह होगी तो 5-6 लाख रैंक तक भी आपको आराम से मेट के अंदर देखने को मिल जाएंगी ये सारी ब्रांच। तो भाई ये थी आपकी महाराजा अग्रसेन की कट ऑफ। एंड भाई एक और बात, हर साल ना काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एक अच्छे कॉलेज की अच्छी सीट कैंसिल हो जाती है क्योंकि भाई उनको लग रहा होता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वेरिफिकेशन कमेटी उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गलती निकाल देती है जिनकी वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है और उन्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। एंड भाई ऐसा हर साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ हो रहा होता है एंड भाई मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो, इसलिए भाई मैंने लॉन्च कर रखी है अपनी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स खुद से वेरीफाई कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती तो नहीं है। एंड भाई जो डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई करे हैं उसकी आपको 100% गारंटी दी जाती है कि कोई भी वेरिफिकेशन ऑफिसर इन डॉक्यूमेंट्स को गलत साबित नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो उन्हीं प्रोफेसर से होते हैं जो कॉलेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। साथ में आपको पूरा काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाता है जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड कॉल डाउट सपोर्ट दिया जाता है, आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा जिससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको कॉल पे आपके साथ बैठ के आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको स्पॉट राउंड का सपोर्ट बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो ऑलरेडी भाई काफ़ी सारे बच्चे ये काउंसलिंग सपोर्ट ले चुके हैं एंड अब हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही रह गई हैं। तो फिर इस काउंसलिंग सपोर्ट को लेने के लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको सिर्फ मेरे ईमेल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि भैया आई वांट टू टेक योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट एंड मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई अब आ जाते हैं अपने आईपीयू के मेन कैंपस यूएसआईसीटी के ऊपर, ठीक है। तो भाई इस कॉलेज की कट ऑफ यार थोड़ी मेट से ज़्यादा जा रही होती है क्योंकि इसमें सीट्स कम है एज कम्पेयर टू मेट। इवन इसमें डुअल डिग्री है सिर्फ, फिर भी इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही होती है। तो भाई अगर सीएससी डुअल डिग्री की अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं नॉर्मल राउंड्स में तो भाई आपकी अगर 60 से 70,000 तक रैंक है ना तो आपको नॉर्मल राउंड्स में यहाँ की सीएससी मिल जाएगी एज अ दिल्ली जनरल, ठीक है। ये कट ऑफ्स में आपको नॉर्मल राउंड्स की बता रहा हूँ, बट स्पॉट राउंड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा लो कट ऑफ चली जाती है क्योंकि सीट्स खाली बच जाती है तो उनको अपनी सीट्स भरनी होती है, ठीक है। तो वो किसी भी कम रैंक वाले बच्चे को भी अपनी जो सीट है वो दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पॉट राउंड की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो चली जाती है अगर सीट्स खाली बचती है तो।
अगर राउंड 3 तक की बात करूं तो भाई आपको 50,000 रैंक पे ही आपको यहाँ की सीएसई मिल पाएगी। बाकी अगर आईटी की बात करूं तो 60,000 रैंक पे मिल सकती है आपको, ठीक है। बट एंड तक जाएंगे तो भाई आपको 70,000 तक आपको आराम से आईटी मिल जाएगी। बाद में अगर ईसी की बात करें तो 80-90 हज़ार रैंक तक आपको ईसी मिल सकती है। एंड भाई इस कॉलेज के अंदर ना आपका ओबीसी कोटा भी है, ठीक है। तो भाई आपको अगर आपकी रैंक 1,25,000 1,30,000 तक है ना ओबीसी में, तो भाई आपको आराम से अपनी जो है यूएसआईसीटी की आईटी मिल सकती है। एंड भाई अगर लास्ट राउंड तक बताऊं तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपकी रैंक 1,30,000 तक भी है, 1,35,000 तक भी है, तब भी आपको सीएसई यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में आईटी की बताऊं तो 1,80,000 तक भी आपको आईटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड भाई अब बीपीआईटी कॉलेज की बात करें तो भाई इसकी कट ऑफ अगर आपकी रैंक 1,40,000 1,45,000 या फिर 1.5 लाख तक भी है तो भी भाई आपको आराम से यहाँ पे सीएसई मिल जाएगी। और अगर हम बात करें हम सीएस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस की बात करें तो भाई अगर आपकी रैंक 1,80,000 90,000 या 2 लाख तक भी है, वैसे 2 लाख तक तो नहीं जाएगी बट 1,80,000 तक भी है, तो यहाँ पे आपको सीएस डीएस ब्रांच आराम से देखने को मिल जाएगी। और अगर आईटी की बात करें तो भाई आपको 1,70,000 तक आराम से आपको आईटी देखने को मिल जाएगी इस कॉलेज के अंदर। एंड बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2-2.5 लाख 3 लाख तक भी आपको ये ब्रांच आराम से देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई इस साल जो है सीट्स इंक्रीज हुई हैं आईपीयू के अंदर, तो फिर कट ऑफ जो है लो जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और बाकी अगर देखें तो जोसा और जैक में भी कट ऑफ लो ही जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पे भी कट ऑफ लो ही जाएगी। तो भाई अब बात कर लेते हैं भारतीय विद्यापीठ की कट ऑफ की। तो भाई अगर आपकी रैंक 1,30,000 तक है तो आराम से इस कॉलेज में आपको सीएसई देखने को मिल जाएगी। साथ में 1.5 लाख रैंक तक आराम से आपको आईटी देखने को मिल जाएगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। और अगर भाई आपके पास कोई कैटेगरी है तो और भी लो, बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ पे आपको यहाँ पे सीएस और आईटी देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच की, तो भाई वो आपको 2.5 लाख तक देखने को मिल जाएगी जनरल में। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो 3.5 लाख तक आराम से आपको यहाँ पे आईसी मिल जाएगी भाई। तो भाई अब बात करें एमएसआईटी की कट ऑफ की, तो भाई अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो आपको यहाँ पे सीएससी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भाई इस कॉलेज में थोड़ी सी हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। साथ में अगर आपको आईटी चाहिए तो 1,30,000 तक आराम से आपको आईटी इस कॉलेज में मिल जाएगी। और अगर आपको ईसी चाहिए तो 1.5 लाख तक ईसी मिल जाएगी। और बाकी की जो ब्रांचेज है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो आपको 2-2.5 लाख रैंक तक भी आपको जनरल में आराम से मिल जाएंगी भाई। तो भाई ये तो थे अपने आईपीयू के टॉप 5 कॉलेज जो आईपीयू के अंदर थोड़े अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर इससे लोअर साइड चलें तो हमारा आ जाता है अखिलेश दास गुप्ता, जिसके अंदर आपको कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी 2.5 लाख तक आराम से आपको सीएसई मिल जाएगी। और अगर आप सीएस विद स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस की बात कर रहे हैं लाइक एआईएमएल हो गई, डीएस हो गई, डेटा साइंस होगी, तो आपको 2,80,000 3 लाख तक भी आराम से यहाँ पे सीएस रिलेटेड ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी भाई। तो भाई अब आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो भाई इसकी कट ऑफ थोड़ी अखिलेश दास गुप्ता के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई रह रही होती है। क्योंकि भाई अपना जो अखिलेश दास गुप्ता है वो अपना थोड़ा जमुना पार साइड है और ये अपना मेन रजौरी गार्डन में है, तो फिर लोकेशन वाइज थोड़ा इस पे ज़्यादा एज रहता। तो भाई इस कॉलेज में आपको 1.5 लाख 2 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आराम से आपको सीएस मिल जाएगी, ठीक है। एंड भाई जो बाकी सारे कॉलेज बचे आईपीयू के अंदर वो भाई ज़्यादातर लोअर साइड पे रह रहे होते हैं, वो काफ़ी लोअर कॉलेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी रैंक कितनी भी हो 3.5 लाख हो 4 लाख हो आपको सीएस मिल जाती है। यूएसएआर थोड़ा नया कॉलेज बना है उसको थोड़ा ठीक माना जाता है, बट उसमें भी आपको 3-4 लाख रैंक पे सीएस मिल जाती है। और बाकी सारे कॉलेजेस और भी ज़्यादा लोअर हो जाते हैं जैसे एचएमआर हो गया और अपना विप्स हो गया, ठीक है। ये और भी ज़्यादा कॉलेज लोअर हो जाते हैं, तो आपकी 4 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक हो जनरल में तब भी आपको सीएस मिल जाती है, ठीक है। बट भाई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जनरली इतने ज़्यादा लोअर कॉलेजेस में को लेना, या फिर उनमें जो है अगर लेना भी है तो आपको सिर्फ सीएस ही लेनी है, मतलब और कोई ब्रांच नहीं लेनी है। लाइक लोअर कॉलेज अगर आप ले रहे हो तो आपको ब्रांच लोअर नहीं लेनी है, ठीक है। फिर आपको कंप्यूटर साइंस ही लेनी है अगर आप इन कॉलेजेस में लेना चाहते हो तो इनकी कट ऑफ के बारे में तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रैंक बहुत ज़्यादा भी हो 4 लाख 5 लाख हो तब भी इन कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और स्पॉट में तो भाई आपकी रैंक चाहे कितनी भी ज़्यादा हो 6 लाख 7 लाख ऐसे कॉलेजेस में आपको सीएस आराम से देखने को मिल जाती है भाई। तो अब आई थिंक भाई मैंने आपको अच्छे से पूरा कट ऑफ का आइडिया दे दिया है कि आपको कैसी कट ऑफ इस साल आपकी जाने वाली है, कि थोड़ी सी लोअर कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है। तो भाई अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।